नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। मित्रों, आज दो खंडों में कार्यक्रम में बात करेंगे। पहले खंड में मैं आपको ब्रीफ में जानकारी दूंगा कि सहारा ग्रुप के साथ कालांतर में हुआ क्या। मैंने एक दिन पहले आपको यह बताया था कि कैसे मुंबई के और देश भर के कुछ ब्रोकरों ने, कुछ दलालों ने सहारा ग्रुप को एक प्रकार से डुबोने में बड़ी भूमिका निभाई। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कॉरपोरेट लॉबिस्टों ने सहारा के खिलाफ खासतौर से मुंबई में काम किया, और उसमें कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि जो बड़े बड़े बिजनेस घराने आज के दिन में आपको दिखाई पड़ रहे हैं, उन सब की भी कुछ न कुछ भूमिका थी। एक तरफ तो सेबी सहारा को लेकर के स्ट्रिंजेंट एक्शन में लगा हुआ था, और आज जो पर्दा उठ रहा है, तो आज आपको आश्चर्य लगेगा कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो खुद को एक इंडिपेंडेंट, ट्रांसपेरेंट, ऑनेस्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी के रूप में स्टैब्लिश करना चाहती थी, और बहुत हद तक उन्होंने खुद को किया भी, लेकिन कंपनी टू कंपनी, कंपनी टू कंपनी, कंपनी टू कंपनी कैसे नजरिया बदलता है, वो मैं आज आपको बताऊंगा। क्या क्या भुगतना पड़ा सहारा ग्रुप को, क्यों सहारा ग्रुप पिछड़ गया, क्या इसमें रीजनल वॉर भी था। उत्तर भारत का एक व्यवसायी, अगर आप उत्तर भारत के बड़े व्यवसायियों में आप देखें, तो अभी जो मेदांता के मालिक हैं अनिल अग्रवाल साहब, उनको भी मुंबई के सामने सरेंडर करना पड़ा। बल्कि सरेंडर नहीं, वो तो गुण गाते रहे। और एक बार उन्होंने जिक्र किया कि किस प्रकार धीरूभाई अंबानी ने उन्हें मदद किया 50 लाख रुपए के लोन के लिए। कितना बड़ा दिल था धीरूभाई अंबानी का। उनको एक प्रोजेक्ट के लिए लोन चाहिए था, और आईडीबीआई या किसी और बैंक से, इंडस्ट्रियल बैंक से, और बैंकर उनको लोन नहीं दे रहे थे। उन्होंने बैंकर के लिए एक पार्टी रखी, और जिसमें उनका यह कहना था, अनिल अग्रवाल साहब का, कि धीरूभाई अंबानी अगर आ जाती पार्टी में, तो बैंकर को भरोसा हो जाता कि अरे, अनिल अग्रवाल की दोस्ती धीरूभाई अंबानी के साथ है, और अगर अनिल अग्रवाल धीरूभाई अंबानी के दोस्त हैं, तो इसका कंपनी सुरक्षित है, क्योंकि अगर विपत्ति आएगी तो धीरूभाई अंबानी इन्हें मदद कर देगा। इसलिए अनिल अग्रवाल ने एक पार्टी रखी, और बड़े होटल में पार्टी रखी, और उसके बाद धीरूभाई अंबानी के पास गए, और उन्होंने धीरूभाई अंबानी से कहा कि साहब, आप अगर मेरी पार्टी में आ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उन्होंने कहा कि देखो, मैं क्या करूंगा पार्टी में जाकर के। उन्होंने कहा, करना कुछ नहीं है, अगर आप मेरी पार्टी में आ जाएंगे तो मुझे बैंकर लोन दे देगा। तो ठहाका लगा करके हंसने लगे, बोला अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी पार्टी में आऊंगा। और फिर धीरूभाई अंबानी उस पार्टी में गए। 15-20 मिनट तक ही वो रहे उस पार्टी में, और उसके बाद वो चले गए। अनिल अग्रवाल खुद ये वृत्तांत सुनाते हैं कि धीरूभाई अंबानी का दिल कितना बड़ा था, और कितनी बड़ी सोच रखते थे धीरूभाई अंबानी। जब पार्टी खत्म हुई, बिल के काउंटर पर अनिल अग्रवाल पहुंचे पार्टी का बिल भुगतान करने के लिए, तो पता चला कि बिल का भुगतान तो हो गया है। अनिल अग्रवाल ने पूछा कि मैंने तो अभी भुगतान किया नहीं, तो किसने किया? तो काउंटर पर कहा गया कि धीरूभाई अंबानी की तरफ से आपका बिल पे हो गया है। और इस वाक्य को अनिल अग्रवाल धीरूभाई अंबानी की प्रशंसा में खुल करके इसका बखान करते हैं, इसका बयान करते हैं, और कहते हैं कि धीरूभाई अंबानी कितने
उदार दिल थे, उदार मना व्यक्ति थे और किस प्रकार से उन्होंने उनको मदद किया। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं आपको? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि कॉरपोरेट वर्ल्ड में कैसे किसी का गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।